साल 2014 के बाद से कई ऐसे मौके आए हैं जब भारी जन आंदोलन, राजनीतिक विरोध और जनता के कड़े दबाव की वजह से मोदी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। हालांकि 2014 के बाद यह पहली बार है जब किसी केंद्रीय मंत्री को छात्रों के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर साल 2014 के बाद कब और किन मुद्दों पर मोदी सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े और इसका क्या असर हुआ। इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बाद 25 जुलाई को आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। वहीं अब लोगों के बीच ये चर्चा भी हो रही है कि साल 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तो ऐसे कई मौके आए जब राजनीतिक दबाव, जन आंदोलन और विरोध के बीच सरकार को अपने फैसले वापस लेने पड़े और या फिर अपने लिए हुए फैसलों से पीछे हटना पड़ा। इस समय ऐसे कई मामलों की चर्चा हो रही है। इनमें सबसे पहला मामला 3 कृषि कानून को केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला किया। साल 2021 का है जब सबसे चर्चित मामला 3 कृषि कानून को केंद्र सरकार ने वापस लेने का फैसला किया। करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन और लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। इसे सरकार के सबसे बड़े नीति परिवर्तन के रूप में देखा गया। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव। साल 2015 में केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। सरकार का कहना था कि इससे सड़क, रेल, औद्योगिक परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचा विकास कार्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अधिक सरल और तेज हो जाएगी। हालांकि इस प्रस्ताव का किसान संगठनों, विपक्षी दलों और एनडीए के कुछ सहयोगी दलों ने भी विरोध किया। उनका तर्क था कि प्रस्तावित बदलावों से किसानों और भूमि धारकों के हित प्रभावित होंगे और उनकी कानूनी सुरक्षा कमजोर पड़ जाएगी। बढ़ते राजनीतिक और सामाजिक विरोध के बीच सरकार ने आखिरकार संशोधन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया कि भूमि अधिग्रहण कानून में प्रस्तावित बदलाव लागू नहीं किए जाएंगे और मौजूदा व्यवस्था पहले जैसी ही रहेगी। मीटू अभियान और एमजे अकबर का इस्तीफा। अक्टूबर 2018 में देश में #मीटू अभियान ने जोर पकड़ा, जिसके दौरान कई महिला पत्रकारों ने तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। अकबर ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए उनका खंडन किया, लेकिन मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बढ़ते दबाव तथा विपक्ष की प्रतिक्रिया के बीच एमजे अकबर ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया था। 131वें संविधान संशोधन विधेयक पर सरकार ने बदला रुख। नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने प्रस्तावित संविधान विधेयक को संसद में पेश नहीं करने का फैसला किया। इस प्रस्ताव को लेकर विशेष रूप से दक्षिण भारत के कई राज्यों और विभिन्न राजनीतिक दलों ने गंभीर आपत्ति जताई थी। उनका तर्क था कि प्रस्तावित बदलावों का राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर प्रभाव पड़ सकता है। बढ़ते विरोध और विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों के बाद सरकार ने विधेयक को आगे बढ़ाने के बजाय फिलहाल रोकने का फैसला किया। यूपीएससी लेटरल एंट्री भर्ती का विज्ञापन वापस लिया। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न वरिष्ठ पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए भर्ती विज्ञापन वापस लेने का फैसला लिया था। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों के अलावा एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी सवाल उठाए थे। मुख्य आपत्ति यह थी कि प्रस्तावित भर्ती में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने मामले की समीक्षा करते हुए विज्ञापन को वापस ले लिया था और भर्ती प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। वहीं अब
छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है मोदी सरकार के लिए। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।